जो आजादी मिली हमने वा रूंगे मैं ना थ्याई थी, इस खातर खपे लाल हजारा बड़ी मुश्किल तय पाई थी। जी हाँ, देश को आज़ाद करने में अनेकानेक लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी, जिनमें से कुछ ही के नाम हमें मालूम हैं। बहुत से शहीद ऐसे हैं जो आज भी गुमनाम हैं, लेकिन शहीदों के साथ साथ बहुत से नेता, बहुत से क्रांतिकारी ऐसे भी रहे जिन्होंने लाल किले पर तिरंगे को लहराते हुए अपनी आंखों से देखा, जिन्होंने शहीदों के सपनों को साकार होते भारत को देखा, शहीदों के सपनों को साकार करते हुए जीवन जिया। ऐसे ही एक क्रांतिकारी को आज याद करेंगे हमारे इस खास कार्यक्रम में, जिनका नामकरण खुद शहीद आजम भगत सिंह ने किया, जो हाल ही के शहर पानीपत के बाशिंदे रहे, जिन्होंने आज़ादी के सपने को आज़ादी के बाद धूमिल होते भी देखा। जी हाँ, हम बात करेंगे क्रांतिकारी क्रांति कुमार की। मैं नवंबर 1902 को पाकिस्तान के पाकपटन इलाके में शतघरा नामक स्थान पर क्रांति कुमार का जन्म हुआ। माता पिता से जो नाम उन्हें मिला था वो था हंसराज शर्मा। लेकिन एक ऐसा समय आया जब खुद हंसराज को अपने इस नाम से चिढ़ होने लगी। क्यों और कैसे ये हालात हुए, इसका जिक्र आगे करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं उनके आरंभिक जीवन की ये झलक। 6 दिसंबर 1902 को पाकिस्तान के पाकपटन इलाके में शतघरा नामक स्थान पर क्रांति कुमार का जन्म हुआ। माता पिता से उन्हें नाम मिला हंसराज शर्मा। परिवार की माली हालत कुछ अच्छी नहीं थी, लेकिन इनका पढ़ने लिखने में रुझान बचपन से ही था। जैसे तैसे संघर्षों से मैट्रिक पास की और इसके बाद नेशनल कॉलेज लाहौर में दाखिला भी लिया और वहीं से बीए तक की शिक्षा हासिल की। पढ़ने का हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, फारसी, वो तकरीबन 4-5 भाषाओं में अच्छे विद्वान थे। ये तो थी उनके शुरुआती दिनों की बात। इन्हीं दिनों की बात है जब महात्मा गांधी की एक आवाज पर लोग अपना सब कुछ छोड़कर आजादी के आंदोलन में कूद रहे थे। हंसराज उर्फ क्रांति कुमार भी गांधी जी की आवाज पर आंदोलन में कूद गए और कांग्रेस की सदस्यता ले ली। अब वो आजादी के आंदोलन में सक्रिय होते जा रहे थे और साथ ही अंग्रेजों की नजर में भी आ रहे थे। आखिर 1922 में उनको गिरफ्तार कर लिया गया और 2.5 साल सजा के तौर पर जेल में बिताने पड़े। महात्मा गांधी जी के आह्वान पर भी इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हुए। इनको मिंड कुमरी जिला में सबसे पहले जो था वो प्रेसिडेंट भी बनाया गया, कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया। ये इन्होंने किचलू जी के साथ काम किया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ काम किया, लाला लाजपत राय के साथ काम किया, और जब इनकी गतिविधियां ज़्यादा उजागर हुई तो इनको आईपीएस धारा के तहत जो था वो गिरफ्तार कर लिया गया। पहली बार 2.5 साल की सजा इनको सुनाई गई। 1926 में पहली बार हंसराज उर्फ क्रांति कुमार भगत सिंह के संपर्क में आए और नौजवान भारत सभा में उनके साथ काम करने लगे। थोड़े ही दिनों में वो भगत सिंह के विश्वसनीय हो गए और एक प्रकार से गुप्तचर के रूप में काम करने लगे। 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन के विरोध में लाला जी पर लाठियां बरसी। भगत सिंह काफी आहत थे। शाम को हंसराज उनसे मिलने गए और अंग्रेजों के गुप्तचर विभाग की एक फाइल उन्होंने भगत सिंह को सौंपी। इस वाकये को उनकी बेटी उर्वशी ने अपनी किताब में दर्ज किया है। जिस दिन साइमन कमीशन के विरुद्ध लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ, उस दिन शाम को मैं भगत सिंह से मिला। लाला जी के जिस्म पर पड़ी लाठियों से भगत सिंह बुरी तरह से आहत थे। मैं उस दिन एक फाइल भगत सिंह को देने गया था। वह फाइल एक सरकारी दफ्तर में से मैंने उठाई थी और मुझे वह फाइल वहां से उठाने का निर्देश शहीद आजम ने ही दिया था। लाला जी की शहादत के बाद सांड्रस की हत्या कर भगत सिंह और साथियों ने बदला लिया। जब असेंबली में बम फेंक बहरे अंग्रेजों के कान खोले, भगत सिंह और साथियों ने अपनी गिरफ्तारियां दी। मुकदमा चलने लगा, उन्हें जेल में डाल दिया गया। जेल में इनसे मुलाकात करने वालों में हंसराज शर्मा भी शामिल थे। इन मुलाकातों के जरिए वो भगत सिंह और क्रांतिकारियों के संदेशों का आदान प्रदान करते। खाने के बहाने अक्सर वो मिलने आ जाते। खाने पीने का सारा प्रबंध और जो जासूसी की जो खबरें देनी होती थी वो मेरे पिता के ही जिम्मे रहती थी। ऐसी ऐसी खबरें ये पहुंचाने का काम करता था, मतलब विश्वसनीय ये उनके थे। और खाने को अगर कुछ भी इच्छा होती भगत सिंह की तो वो हमेशा इन्हीं को बुलाया करते और बाद में तो इनका नाम लंच कुमार तक कह दिया गया था। अब वो समय आ गया है जब आपको बता दिया जाए कि आखिर क्यों हंसराज अपने इस नाम से चिढ़ने लगे थे।
क्यों उन्हें अपना ये नाम कचोटने लगा? हुआ यूं कि मुकदमे के दौरान हंसराज नाम का ही एक शख्स क्रांतिकारियों से छिटक कर अंग्रेजों का पिट्ठू बन गया और गवाही देने को तैयार हो गया। इसलिए हंसराज को अपना नाम भी खराब लगने लगा। भगत सिंह ने उनकी पीड़ा को महसूस किया और उन्हें कहा कि तुम क्यों परेशान होते हो, आज से तुम्हारा नाम क्रांति कुमार है। तब से लेकर अपने जीवन के अंत तक वो इसी उपनाम से जीते रहे। वास्तविक उनका नाम जो था वो पंडित हंसराज शर्मा था, पर हंसराज नाम का एक आदमी वो भगत सिंह के मुकदमे में वो सरकारी उधर से मुखबर बन गया, उसने गलत खबरें दे दी, इससे वो बहुत दुखी रहने लगे। तो अपने नाम लोग यही सोचते थे कि यही हंसराज है। तो एक दिन भगत सिंह ने कहा, रे तू क्यों परेशान होता है? तो उन्होंने अपना उसका पिताजी का नाम जो था वो बदल दिया। कहते आज से तेरा नाम क्रांति कुमार है, तो अब तू इस नाम से बेचैन ना हुआ कर। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी रुकवाने को लेकर महात्मा गांधी और नेहरू से नौजवान भारत सभा का एक प्रतिनिधि मंडल मिला, जिसमें क्रांति कुमार भी शामिल थे, लेकिन फांसी को नहीं रुकवाया जा सका। क्रांति की मशाल शहीद आजम की कुर्बानी के बाद भी क्रांति कुमार के दिल में जलती रही। देश में आजादी के आंदोलन ने भी तेजी पकड़ ली। अंग्रेजों का दमन चक्र भी बढ़ने लगा, लेकिन अंग्रेज कमजोर होने लगे थे। क्रांति कुमार भी कभी जेल में डाल दिए जाते तो कभी छोड़ दिए जाते। आखिर भारत छोड़ो आंदोलन के चलते अंग्रेजों को घुटने टेकने पड़े, लेकिन जाते जाते अंग्रेज देश के अंदर कांटेदार तारों की सीमाएं खींचते चले गए। लोग इन तारों से इधर उधर गुजरते रहे, धरती लहूलुहान होती गई। क्रांति कुमार का परिवार भी पाकिस्तान से उठकर दिल्ली के शरणार्थी शिविर में पहुंच चुका था। उधर लाल किले पर तिरंगा झंडा फहरने वाला था। एक पठान की मदद से क्रांति जेल से बाहर निकले और परिवार के साथ पहली बार लाल किले पर तिरंगे को लहराते देखा। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. अब इनका परिवार पानीपत में आकर बसने लगा। देश अभी अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। बुनियादी ढांचों के विकास पर ध्यान दिया जा रहा था, लेकिन लोगों को अब देश से ज्यादा खुद के विकास की चिंता थी। इसे क्रांति कुमार भी महसूस कर रहे थे। जो लोग आजादी के लिए सब कुछ छोड़कर आंदोलन में कूदे थे, वो शहीदों से अपनी नजदीकियां बताकर अनाप शनाप सुविधाएं हासिल कर रहे थे। लेकिन क्रांति कुमार ताउम्र अपनी मेहनत के बल पर आजादी के बाद भी संघर्ष करते रहे। आइए देखते हैं उनके बाद के जीवन की एक झलक। देश तो आजाद हो गया, लेकिन उसकी कीमत बहुत बड़ी अदा करनी पड़ी। एक मुल्क के दो मुल्क हो गए। धर्म के नाम पर देश के टुकड़े कर दिए गए। तिरंगे के तीजे रंग को एक देश में बदलकर पाकिस्तान नाम रख दिया गया। पाकिस्तान और भारत से लोग जबरदस्ती इधर उधर किए जाने लगे। विभाजन के इस दर्द को क्रांति कुमार के परिवार को भी सहना पड़ा। क्रांति कुमार खुद जेल में थे, लेकिन परिवार को जैसे तैसे दिल्ली आने का संदेश दिया। एक पठान की मदद से खुद भी जेल से बाहर आने में कामयाब हुए और लाल किले पर तिरंगे को पहली बार लहराते हुए देखा। कुछ दिन दिल्ली में शरणार्थी कैंप में परिवार को रोका और फिर 3 लड़ाइयों और मशहूर शायर हाली के शहर पानीपत में रहने लगे। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। क्रांति कुमार अपनी आंखों से देख रहे थे कि लोग अब देश के बारे में सोचना भूल रहे थे, सिर्फ खुद के बारे में सोच रहे थे। लेकिन वो अब भी अपने आदर्शों पर कायम थे, इसीलिए किसी भी तरह की सरकारी मदद उन्होंने नहीं ली। उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा पास कर प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में 10 साल तक अपनी सेवाएं दी। बाद में स्वतंत्र पत्रकार के तौर पर मिलाप और द ट्रिब्यून में निरंतर लिखते रहे। 1966 में संयुक्त पंजाब का विभाजन किया जाने लगा तो चारों तरफ दंगे भड़क उठे। 15 मार्च 1966 को पानीपत के लाल बत्ती चौक पर एक जुलूस निकाला जा रहा था। पुलिस ने उस जुलूस पर गोली चला दी, जिसमें एक लड़के की मौत हो गई।
उस दिन जब ये घटनाएं घट रही थी तब क्रांति कुमार वहीं एक दोस्त की दुकान पर बैठे थे। आंदोलनकारियों ने उस दुकान को बंद करवाने की कोशिश की। क्रांति कुमार और उसके दोस्तों ने लोगों को समझाना चाहा, पर बेकाबू भीड़ ने उनकी बात अनसुनी कर दी और लोगों ने क्रांति कुमार और उनके दो मित्र संतराम लांबा और दीवान चंद ठक्कर को सामान की तरह आग की भेंट चढ़ा दिया और वो धुएं में विलीन हो गए। सामान की तरह शेष रह गई राख। जब ये हादसा हुआ ना, उस वक्त मैं लालबत्ती चौक में ही था, तो ये जुलूस की शक्ल में आए हैं। वहाँ पर जो भाजपा वाले थे उस वक्त RSS वाले कहते थे, इन्होंने आगे दुकान के लिए इनको बोला। उस वक्त मौके पे श्रीमान क्रांति कुमार जी शर्मा जी वहाँ थे। उनको कहने लगे जी दुकान बंद कर दो, हमने बाज़ार बंद करवा दिया है और आपकी दुकान खुली है। कहना भैया दुकान किस लिए बंद करें, ये तो हमेशा का रोज़ का ये आपका लोगों का काम है, हम दुकान बंद नहीं करेंगे। तो इनके साथ साथ कुछ लोग ऐसे भी थे जो ना समझ वाली बात है, जो बच्चे थे उन्होंने ये थोड़ा सा शोर कर दिया, मार दो, ये कर दो, वो कर दो। उन्होंने ईंट पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। ईंट पत्थर फेंकते फेंकते इतने में पुलिस वाले भी थे, वो भी भाग गए। यहाँ से नज़दीक कोई आदमी रहा नहीं जब पत्थर इन्होंने फेंकने शुरू किए हैं। उस वक़्त किसी ने आगे अंदर आग फेंक दी, टायर को लगा के। अंदर टायर थे और मौके पे मैं ये देख रहा था कि इसका तो रास्ता बाज़ार वाली साइड में कचहरी रोड वाली पे जो सीढ़ियाँ ऊपर को जाती है वो बंद है। तो उस वक़्त मैं तो वहाँ से भागकर मौके से फिर घर गया। मैं कहा कम से कम उनको इतला तो दे दे, मेरे पड़ोसी भी हैं, मेरे बुजुर्ग भी हैं। इतने में मंगलवार का दिन था, 4-1 बजे यह पता लगा कि हमारे यहाँ कोई कहने आया कि लाल बत्ती पे साइकिल की दुकान को आग लगा दिया है और पंडित जी अंदर हैं, उनको किसी ने पत्थर मारा है और उनके खून निकल रहा है और वो अंदर चले गए। पंडित जी तो दुकान के अंदर चले गए और आग लग रही है। रात 10:30 बजे जब हम सब सो गए, अभी आ जाएंगे, तो पुलिस की जीप आई। हमारी माँ को उठाया, हमारे पड़ोसियों को जगाया गया कि लाल बत्ती से टक्कर साहब की दुकान से 3 लाशें निकली हैं कि आप हमारे साथ चलिए। जो बॉडीज़ मिली थी अंदर से जो निकली वो पहचानने लायक नहीं थी। उनका कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे पहचाना जाता कि ये पंडित जी की बॉडी। उनके पास एक बूट मिला और बाद में जब पोस्टमार्टम किया गया, एक दवाई की शीशी और एक घड़ी उनकी अस्थियों में से, वो घड़ी पिताजी की थी। वो इतनी बुरी तरह जल चुके थे और जो हड्डियाँ थी उनकी पैर की वो टूट के अलग हो चुकी थी। तो ये थी एक क्रांतिकारी क्रांति कुमार की दुखद कथा, जिसने जाने किन किन सपनों के साथ आज़ादी के लिए संघर्ष किया और जो आज़ादी मिली उसके मायनों को बिखरते भी देखा, और मौत जो नसीब हुई, बदनसीबी का इससे बड़ा उदाहरण शायद दुनिया की किसी दुखद कथा में ना हो। उम्मीद है जो सम्मान जीते जी इस क्रांतिकारी को नहीं दे सके अब उन्हें मिल सके। एवं तहलका हरियाणा उन्हें शत शत नमन।